स्थिति उत्पन्न, स्थिति, वर्धन और विनाश, इन सारी प्रक्रियाओं को हम अहरनिश देख रहे हैं। जो अंतर शक्ति है वही परमात्मा तत्व की शक्ति है, इसमें भेद नहीं है, जिसको भगवान आदि शंकर ने अद्वैत सिद्धांत का नाम दिया। जो अद्वैत है, जिसमें किसी प्रकार का भेद है ही नहीं, जो जीव है विशुद्ध रूप से ईश्वर ही है। इसी कारण से महाभारत में 4 पुरुषार्थों की चर्चा की गई, जिसमें अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। बाकी जो 3 पुरुषार्थ हैं पीछे के, और वो भगवान आदि शंकर जो है वो अंतिम पुरुषार्थ को लेकर के चलने वाले महापुरुष हैं, जो हमें अपना चरम लक्ष्य की ओर ले जाने की बात करते हैं। वो चरम लक्ष्य है क्या? कि जो ईश्वर व्याप्त है, उस ईश्वरत्व को अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने क्रियाओं के माध्यम से ये समझें कि जो मैं ईश्वर ही हूं, मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूं। अद्वैत का पूर्ण सिद्धांत है। भगवान आदि शंकर का जो यह सिद्धांत है, ये पूर्ण रूप से वैदिक सिद्धांत है। आपने श्वेताश्वतर उपनिषद इसका आधार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, सारा का सारा ब्रह्मांड ईश्वर ही है, अर्थात ईश्वरमय है। अब इसमें जो भेद है, यहां आज का जो विषय है द्वैताद्वैत, थोड़ा सा उसके लिए वो करते हैं कि इनका जो सिद्धांत है फिर उसका विवेचन करते हैं अपन लोग। ईश्वर, जीव और जगत एक दूसरे से भिन्न है और एक भी है। ये द्वैताद्वैत का मूल सिद्धांत है। हमारे अद्वैत का है कि पूर्ण रूप से अद्वैत है, उसमें दूसरे का कोई प्रवेश है ही नहीं। ईश्वर, जीव, ईश्वर और जीव के जो पूर्ण एकत्व और द्वैतवाद, जो ईश्वर और जीव पूर्णतः अलग अलग हैं। अब एक तरफ हो गया अद्वैत, जो ईश्वर और जीव बिल्कुल भिन्न नहीं है, वो एक ही है। दूसरा हो गया द्वैत, जो ईश्वर और जीव बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों में सामंजस्य नहीं है। एक ही सिद्धांत है, ये भी दर्शन है। कई दर्शन इस प्रकार के मिल जाएंगे, ईसाइयों का है, इस्लाम का है, जो पूर्ण रूप से द्वैत है। ऊपर वाले का आदेश हो गया, भाई ऊपर वाले हैं अर्थात हम अलग है और ईश्वर ऊपर वाले अलग हैं। द्वैत और अद्वैत का जो समन्वयवादी दर्शन है वो है द्वैताद्वैत। तो ये द्वैताद्वैत का जो दर्शन है, इसके प्रवर्तक आचार्य स्वामी निम्बार्काचार्य जी, पूर्ण श्लोक निम्बार्काचार्य जी हैं। तो इसके बीच में जो समन्वयकारी दर्शन है, इसी का प्रतिपादन ये द्वैताद्वैत दर्शन करते हैं। इसके जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसको स्थापित करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु में इस दर्शन के अनुसार आत्मा, जीव और ईश्वर की एकता है। आत्मा, जीव और ईश्वर का जो एकत्व है, इस दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है। क्योंकि आत्मा ईश्वर ही है, उससे ही उत्पन्न होता है। ईश्वर से ही आत्मा की उत्पत्ति है। और इधर अद्वैत दर्शन कहते हैं कि नहीं, उसी का अंश है। बहुत थोड़ा सा अंतर है। उससे उत्पन्न होता है और ये वही है। समुद्र का जल
को हम अंजलि में ले लें तो कहे कि ये जल जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुआ है। फिर आप आकर कहेंगे नहीं नहीं तो वही है जो वो है, कहां भेद है दोनों में। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं वो तो अलग है और ये अलग है, दोनों कोई द्वैत है। तो जो समन्वयवादी दृष्टि है उन्होंने कहा कि उससे उत्पन्न हुआ है, चलो उससे निकला हुआ है, तो दृष्टि की फर्क है, दर्शन का अंतर थोड़ा सा उत्पन्न हुआ है। इसी की दूसरी ओर भिन्नता है क्योंकि आत्मा अपने गुणों के कारण ईश्वर से थोड़ा भिन्न है। गुणों के कारण, यदि गुणों के कारण भिन्न न हुआ होता तो हमारे पूर्ण श्लोकाचार्यों ने हमें इतनी प्रकार से इतने बड़े बड़े दर्शन और इतनी साधनाओं की चर्चा न की होती। ठीक है, समुद्र का जल है वो भी खारा है और वो भी खारा है, निकाल करके थोड़ा अलग कर लिया हमने। रूप रस गंधा स्पर्श की जो बात आती है तो वही तो है कि रूप भिन्न है, रूप भिन्न है, हमारा स्वरूप अलग है, आपका अलग है, उनका अलग है, सबका सब स्वरूप अलग है। तो इसमें जो एकत्व का जो भाव है, इस एकत्व के भाव को उत्पन्न करने के लिए जो अंतिम चरम पुरुषार्थ की बात करते हैं मोक्ष का, तो उस आत्मा को वही उसी का तत्व है, उसी का अंश है, तो उस अंश को जाकर के मिलना, उसी में विलीन हो जाना, ये हमारा चरम पुरुषार्थ है। तो उस चरम पुरुषार्थ के पहले का जो संस्कार है ये बड़ा विस्तार है। अंतिम तो सीधे नहीं है कि हम 10वीं मंजिल पर जाकर सीधे छलांग लगा लें। तो जो हमारा मूल तत्व 10वीं मंजिल पर बैठा हुआ है, हम नीचे जमीन पर हैं, तो मेरा अवतारण तो हुआ है, जबकि हम वही हैं। तो फिर अपने मूल स्वरूप में स्थापित होने की जो प्रक्रिया है वही दर्शन का मूल विषय है। अगर मैं गलत हूं, आप लोग भगवान है थोड़ा सा बता सकते हैं। तो ये दर्शन की ये अद्वैतवाद बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ये हो गया स्वाभाविक संबंध जो है ईश्वर जीव और ईश्वर जगत और जीव के बीच का जो स्वाभाविक भेदाभेद है, भेद और अभेद का जो संबंध है, यह द्वैतवाद जो है सब कुछ ब्रह्म है से अलग है। सब कुछ ब्रह्म है अर्थात अद्वैत, तो उससे थोड़ा सा अलग है ये। जीव और ईश्वर जो ब्रह्म को एक मानता है, जीव और ब्रह्म को एक मानता है, और द्वैतवाद से भी जो जीव और ब्रह्म को बिल्कुल पृथक मानता है उससे भी अलग है। इसका ये समन्वयवादी दर्शन है। ये तुमको भी मानना है, तुमको भी मानना है। तो इस प्रकार से समन्वयवादी ये दर्शन है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण ये देते हैं कि मिट्टी है, अब मिट्टी से घड़ा बनना, तो हम मिट्टी को कहें कि तू तो घड़ा है, सर्व पूज्य है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से मिट्टी को गुजरना होगा, तो जाकर वो सर्वपूज्य कलश का रूप स्थापित हो पाएगा। परंतु बिना मिट्टी का कलश की परिकल्पना करना ये तो शुद्ध, ये तो बिल्कुल अलग नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मिट्टी को कहें कि आपका अस्तित्व कलश के बिना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो बीच का जो समन्वय है, अब उनका ये करना है अब यहां उनका कहना यह है कि आपने
ईश्वर की चर्चा जो की है, तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्व में है, सभी में है। तो वो जो ईश्वर सब में है और हम जो है, जीव जो है वो घड़ा है और एक इधर ईश्वर जो है मिट्टी है, जो घड़ा है। तो उस घड़े से मिट्टी की परिकल्पना, अर्थात उसको हम घड़े का भी रूप दे सकते हैं, अन्य अन्य भी स्वरूप दिया जा सकता है, परंतु मूल तो वही मिट्टी है ना। तो ये जो, और आपने किसी ने कह दिया अरे नहीं नहीं, कहाँ मिट्टी और कहाँ घड़ा, दोनों में क्या, देखो दोनों को उठा करके क्या है? ये तो वो मिट्टी को तो हाथ में रखेंगे वो हो जाएगा, कि घड़े को तो थोड़ा रोकना पड़ेगा तो फूटेगा ये, या उसका जो अंतःचेतना का जो अगर ठीक से देखते हैं तो मिट्टी मिट्टी है और उसके बिना उसका नहीं। दूसरी ओर बात यह आती है कि हमारा जो चरम पुरुषार्थ है मोक्ष, अर्थात ईश्वर मैं ही हूं, जब ऐसी इस अवस्था तक जाने के पूर्व जो अन्य पुरुषार्थ हैं, इनमें मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो भूमिका है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शरीर है, नाना प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित ये शरीर, मस्तिष्क का अपना कार्यक्रम है। नसों में कितनी मात्रा में रक्त का परिवहन का संचरण होना है, उतनी मात्रा में हो। लीवर कैसा हो तो काम करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। कौन कौन सा अंग प्रत्यंग अंदरूनी जो कुछ है, अगर पूर्ण रूप से अपने इस स्थिति में ठीक है तो आदमी ऊर्जावान और शारीरिक स्वस्थ होकर के प्रसन्न पूर्वक साधना कर सकता है, अन्य सभी कार्य को कर सकते हैं। यदि उसमें कहीं भी विकृति आई तो कहते अरे मुझे तो ये हो गया, मैं तो ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तमाम चीजें आदमी करने लगता है। आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, आज मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आदि आदि जो कुछ है। अर्थात मैं जो हूं मैं हूं। फिर परेशान होकर हे भगवान इसको ठीक कर दो, इसको मैं बहुत परेशान हूं। ईश्वर से जाकर के मंदिर में प्रार्थना करते हैं, कहीं घर में प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, सारी चीजें प्रक्रिया होती है। तो अर्थात इसका क्या तात्पर्य जा रहा है हमारे सामने, जबकि अद्वैत सीधा सीधा कहते हैं कि तुम वही हो जो वो है। तो फिर वो दुख और सुख के समय जो व्यवहार परिस्थिति में हम ईश्वर को का जो स्मरण करते हैं और फिर ये अभिमान करते हैं कि मैंने भगवान का पूजन किया, ये क्या है? ये अद्वैत माने या शुद्धाद्वैत माने? ये जो अंदरूनी, तो इसमें मैं तो ये समझता हूं कि पूर्ण रूप से हम लोग सब द्वैत हैं। हम स्वयं को समझते हैं कि मैं हूं और ईश्वर है, तभी तो ये भेदभाव है। यदि उस चरम पुरुषार्थ तक अगर चित्तवृत्ति हमारी पहुंच गई होगी तो ना तो मैं दुख का अनुभव करूंगा, ना सुख का अनुभव करूंगा, ना मान का, ना अपमान का, ना कुछ, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब परमात्मा का ही अंश है, मैं जो वही हूं, तो फिर दुख और सुख का तो कोई प्रश्न नहीं उठता ना। तो सारा संसार हम सब आप लोग सभी द्वैत में जी रहे हैं, बहुत निचले स्तर पर, क्योंकि इसका भी महत्व है द्वैत का भी। और इन दोनों द्वैत और अद्वैत, इन दोनों में जो सीधे दोनों हाथ लगा करके जो दोनों को समेट करके लेकर चलता है वो शुद्ध द्वैताद्वैत है। द्वैताद्वैत में आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी बात है
हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, इनकी जो भक्ति करने वाले परम साधक भक्त लोग होते हैं, वो अपनी आत्मा को उस श्री विग्रह में स्थापित करते हैं। ऐसा करते हैं, ठंड आते ही, जाड़े का दिन आते ही छोटे छोटे रजाई बनवाते हैं, ठाकुर जी को स्थापित करते हैं, तिलक लगाते हैं, समय समय पर भोग राग देना करना। अर्थात यूं मान कर चले कि जो मैं हूं सो वही है। उनको गर्मी लग रही होगी, उनको ठंडी लग रही होगी, उनको इस तरह से रखें, उनको ऐसा रखें, बिल्कुल अपने जीवन मोरी जी में योग बता रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जीवन मोरी जी में योग बता रहे हो, योग की तरह बिल्कुल सजो करके रखना। ऐसा भगवान के श्री विग्रह को रखा जाता है। पुष्टि संप्रदाय में आपने देखा क्या बढ़िया व्यवस्था है। हमारे मंदिरों में भी समय समय पर भोग राग लगना, तो श्री विग्रह में ईश्वर को स्थापित करके देखना और फिर अपनी अंतरात्मा को उस श्री विग्रह में प्रतिष्ठापित करना, ये द्वैताद्वैत है। बड़ी लंबी परंपरा और संतों की बहुत बड़ी परंपरा है ये। फिर हमें कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है उनके ऊपर, जो इस प्रकार से करते हैं। फिर मुझे कोई बहुत ज्यादा कष्ट होता है तो चलते हैं कि अरे बड़े सिद्ध योगी हैं, भगवान के बड़े सेवक हैं, उनके पास चलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मुझे इस भौतिक दुख से छुटकारा मिलेगा। ये सामान्य रूप से संसार में हम उनके पास जाते हैं। महाराज आपके ऊपर ईश्वर के हनुमान की बड़ी कृपा है, थोड़ा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये कौन सा दर्शन है? और ये चीज सारा विश्व व्यापक है, सामान्य पूरे भारत में नहीं है। चाहे आप इस्लाम को देख लें, ईसाई को देख लें, अन्य जो भी संप्रदाय है, सब में अपने अपने दुखों के निवारण के लिए उपाय बताए गए हैं कि आप ये कर लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। करते हैं, सभी लोग करते हैं, अपने अपने तरीके से सभी करते हैं। लेकिन हमारे यहां केवल उस परम चरम पुरुषार्थ तक पहुंचने का जो सोपान है, उस सोपान पर आरूढ़ होना और उस सोपान पर आरूढ़ होकर के गतिशील होकर अपने लक्ष्य को की ओर जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हम कहाँ हैं, हमारा दर्शन है कहाँ इस समय, इसको ढूंढने की आवश्यकता है। मेरी चित्तवृत्ति किस स्तर तक पहुंची है? हम मंदिरों तक लंबी लंबी 1000-2000 किलोमीटर का सफर करके अमुक मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। हमारा दर्शन वहां तक द्वैतवाद तक है, और फिर वो दर्शन करके शुद्धा द्वैताद्वैत की ओर जाते हैं कि प्रभु मुझे कृपा करो, आपका अंश मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से, लेकिन उनकी ओर आगे बढ़ने की, इस दिशा में आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के बीजों का अंकुरण होना उस परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। दुख के बाद के समय अपने मूल स्वरूप का स्मरण करना, मैं कौन हूं, यही तो हमारा परम पुरुषार्थ है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हमारे आचार्यों ने यही दिशा दी है, जो अपने परम लक्ष्य की ओर देखो। अब यहां वेदांत जो है, ये सारा वेदांत का विषय है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम,
तो उपनिषद प्रमाण है, तो उपनिषदों में हमें, अब उसमें वेदांत सार में तो इससे और भी ऊंची अलग बात कह दी गई थी, भाई विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन, तुम्हारा विषय क्या है। अब विषय क्या है तो तुम्हारा विषय क्या है, तो सबसे पहले उससे भी पहले होता है कि तुम कौन हो, तब तो विषय देखें। तुम हो कौन, पहला प्रश्न, यही प्रश्न भगवत आदि शंकराचार्य जिसे उनके गुरुदेव ने किया था, तुम कौन। मैंने नहीं कहा था कि मैं केरल के कार्ली गांव से चला हुआ एक बालक को फलाना गोत्र है, फलाना पिताजी का नाम, ये नहीं कहा मैंने। स्पष्ट कहा कि जो पंच तत्वों से परे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से परे, जो जहां कुछ भी न हो, शून्य का जो तत्व है, उससे भी परे यदि कुछ होता हो तो अकिंचन में हो सकता हो। ये चीजें तो वो करते और नहीं और तुम अधिकारी बन सकते हो। अधिकारी शब्द का प्रयोग वहां है। अब तो अधिकारी शब्द बहुत व्यापक है, ये फलाने अधिकारी है, विकाय का अधिकारी कोई अधिकारी नहीं होता, सब ईश्वर के हो। अधिकारी शब्द हमारे शास्त्रों में है और उसका बड़ा अच्छा अर्थ है। कोई उसकी पात्रता हो, इस कक्षा में अगर देखा जाए तो पात्र मेरे दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति इस कक्षा का पात्र है। कोई भी आए बैठे हम स्वागत करते हैं, परंतु जो पात्र होगा वही तो आएगा, स्वाभाविक है। तो जो अधिकारी होगा, शास्त्रों को पढ़ने का जो अधिकारी होगा, वो शास्त्र पढ़ेगा, विषय संबंध अधिकारी, और फिर उसका प्रयोजन क्या है उसको पढ़ने का, ये चार भागों में बांट दिया। पहले हम चारों को सुलझाएं, तब इन दर्शनों की ओर आगे बढ़ें। जब ये सुलझ जाएगा तो फिर हमारी उपनिषदों में जो बात आती है, वेदांत में जो बात कही गई है, वो मेरे हृदय में उतरेगा और हम उसकी ओर अग्रसर होंगे। बड़ी अच्छी चीजें हैं सब। तो विषय जो है, तो विषय यही कह रहे हैं कि ईश्वर, जगत और जीव, ये तीन विषय हो गया। और मैं क्या हूं, तो उस ईश्वर का अंश हूं, तो विषय हो गया, संबंध हो गया। और फिर मुझे अधिकारी होने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, उस दिन कक्षा में मैंने निवेदन किया था कि सम, दम, तितिक्षा, मुमुक्षत्व के लिए प्रयास करना, मैं उसी अंश की ओर आगे बढ़ूं, इस प्रकार के चित्त में तीव्रता होना, ये अधिकारी है शास्त्र। तो अधिकारी और फिर प्रयोजन वही जो उस परम शिव में ये जीव फिर से उस महासमुद्र में ये जल का बिंदु समाहित होकर के समुद्रगत हो जाए, ये उसका प्रयोजन है। ये हमारे भारतीय दर्शन का। तो इसमें जो द्वैत है, सबसे पहले द्वैत है, और हम स्पष्ट देख रहे हैं संसार में द्वैत में ही हम सब जी रहे हैं, ईश्वर को। तो फिर अपने परम लक्ष्य की ओर जाने में कितना, तो फिर हम द्वैत से ही शुरू करते हैं अपना जीवन। हे भगवान, हमारे पास आज ये चीज नहीं है, तो करते हैं। तो भाई ये पूर्ण रूप से शुद्ध द्वैत तो ही है। थोड़ा सा आगे बढ़े, संध्या वंदन किए, गायत्री जपे, भगवान सूर्य को अर्घ दे करके सूर्यात्मा जगतस्थ कस्य, उनको प्रणाम करते हैं कि भाई जो मेरी वो है, वो आप ही का प्रकाश है मेरे भीतर। इस तरह से हम थोड़ा प्रयास करते हैं भगवान के सामने जाकर, मंदिर में हो या एकांत चित्त हो, चूंकि मंदिर है या अन्य हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो सबका सब एक उस लक्ष्यों को पहुंचने का एक माध्यम है, मार्ग है। लक्ष्य मंदिर जाना नहीं है,
लक्ष्य है कि अपने अंतस चेतना को उसमें विलीन करने का अंतिम लक्ष्य है। तो उसके लिए जाने के लिए सारी चीजें बताई गई है। सबसे पहले अपने भौतिक सुख सुविधा, इंद्रियों का और विषयों का के मिलन से जो सुख की अनुभूति होती है, हम उसी में विलुप्त होते चले जाते हैं। बस हम संसार को उसे वही समझते हैं। आज बढ़िया भोजन मिल गया, वाह जय हो, इससे ज्यादा कुछ। परंतु जब कोई शरीर में कष्ट होता है या अन्य कोई किसी प्रकार का कष्ट होता है, तो हे भगवान ये ठीक कर देना। तो अब वो शुद्धात्म द्वैत से भी नीचे हैं हम। जितने में उनमें खुश है, चलो महादेव अपना काम किया, बस किसी तरह हमारे भौतिक साधनों का, हमारे इंद्रियों की पूर्ति होती रहे, इससे ऊपर उठना एक बात होगी। फिर ऊपर उठ करके देखना कि मैं ईश्वर हैं, तो द्वैत हो गया। तो द्वैत से भी नीचे में तो चल ही रहे हम लोग। फिर उससे भी ऊपर उठ करके ये प्रयास करना कि कदाचित ईश्वरत्व में है, द्वैताद्वैत है। और फिर तो बहुत बड़ी बात है अद्वैत की। मैं नहीं समझता हूं कि हमारी ये जो दर्शन है भारत में, एक दूसरे का विरोधी है। चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, अप्पादीपो भव, शुद्ध अद्वैत है। हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि तुम आदिशंकर का मत और बुद्ध दर्शन अलग अलग हैं, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं, अप्पादीपो भव, स्वयं में दीप्तवान हो जाओ, प्रकाशित हो जाओ, ये कहना है ना उनका। और या करें कि भाई ईश्वर में विलीन हो जाओ। तो ईश्वर ही तो जीव का अंश है। जीव जो है ईश्वर का ही तो अंश है। तो जीव प्रकाश इसमें है, केवल ईश्वर मात्र में प्रकाश है। तो थोड़े थोड़े भेद के लिए मानो हम आपस में मतभेद करते हैं। इन चीजों को अच्छी तरह से समझकर दर्शनों का मैंने ये भी हमारे समझ है, तो ये भी स्पष्ट ही है कि जो अन्य दूसरे देशों में जो दर्शन चल रहे हैं, वो सब का सब द्वैत दर्शन है। और उन द्वैत दर्शनों में ईश्वर अलग है, जीव अलग है। फिर उससे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो ये देखिए हमारे भारत की कैसी महत्वपूर्ण परंपरा है कि दर्शन का जो सर्वोत्कर्ष है अद्वैत सिद्धांत, वहां तक हमारे वेद सृष्टि के आदि से ही अपना गर्जन करते हुए आ रहे हैं। जिसको कान हो, जिसको बुद्धि हो, सुन सकता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो सर्वम में क्या नहीं आ जाता है। एक बहुत बड़ा बढ़िया उदाहरण है कि दूध है, 1 लीटर दूध है। अब 1 लीटर दूध में जो मक्खन है, जो घृत है, वो कहां हम कहें कि इसमें इधर घृत होगा, इधर नहीं होगा। फिर उसकी प्रक्रिया के साथ उसको हम घृत को निकालते हैं। तो दूध जो है वो पूरा का पूरा घृत से मिश्रित है। और वो तो उसी प्रकार से ईश्वर मिश्रित है। तो हम में ईश्वर है और उधर नहीं है। फिर उस ईश्वरत्व की खोज, अभी हमने द्वैत से भी नीचे की चर्चा की, और द्वैत से नीचे में ही हम घूम रहे हैं। अन्य दर्शनों में जो धार्मिक व्यक्ति है, अपने आप को समझते हैं कि मैं अच्छे व्यक्तित्व उनका ठीक है, वो द्वैत में जी रहे हैं। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है, मैं इस देश का राष्ट्राध्यक्ष हूं। इस देश का क्या, सर्वत्र राष्ट्राध्यक्ष तो परमात्मा है, और उसी परमात्मा का अंश मैं भी हूं। तो ये मान करके सेवा करना, और सब में ईश्वर ही है, ऐसा मानना भी द्वैताद्वैत ही है।
ये मानना द्वैताद्वैत है, द्वैताद्वैत बड़ा श्रेष्ठ है और ठीक है, गलत तो कोई नहीं है, लेकिन दोनों को समन्वय करके लेकर के चलते हैं। तो ये उदाहरण है निम्बार्काचार्य का, और बीच में जो अपने आप भक्ति का लाया है वो स्वामी तुलसीदास जी हुए, सूरदास हुए, मीरा हुई, ये सब के सब इन दर्शनों को बड़ा ही पुष्ट किया है और हम लोगों को संदेश देकर दे गए हैं महापुरुष कि तुम किस प्रकार से अपने अंतिम लक्ष्य की ओर जा सकते हो। सीधे सीधे हम नहीं जा सकते, क्योंकि सीधे सीधे वही व्यक्ति जा सकता है जिनकी पूर्व जन्म में, अब हम लोग जन्म की बात मानते हैं, हमारी दृढ़ धारणा है, सिद्धांत है प्रकृति का कि जीव जो है अपने स्वरूप का परिवर्तन करते रहता है। आज हम इस शरीर में हैं, कल दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो जन्म जन्मांतरों की जो साधना है वो जब इकट्ठा होता है तो जब व्यक्ति धीरे धीरे, आज एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने सोचा था कि जिसे कोई कक्षा 2 का विद्यार्थी है वो 3 में चला जाए, फिर उसकी बौद्धिक क्षमता क्रमशः उन्नत होगी। इसी प्रकार आज हम मनुष्य जन्म में हैं, जो मेरी साधना है, ये साधना क्रमशः धीरे धीरे चलते चलते किसी स्तर तक पहुंच गई। कभी ऐसा आपको हुआ कि मैं धीरे धीरे ध्यान करते हुए, जप करते हुए अंतस चेतना में धीरे धीरे जाते जाते मेरे ये हाथ की जो माला अपने आप छूट गई और मैं स्थित हो गई। और फिर अपने आप स्थिरता होते होते, फिर ये प्रकरण होते होते कुछ एक ऐसा समय आएगा कि न मेरे कान से सुनाई दे रहा है, न आंखों से, खुली आंखों से कुछ नहीं दिखेगा, और जो आपकी चित्तवृत्ति है आप उसमें धीरे धीरे कोई अवस्था होती है, धीरे धीरे शरीर पूरा हो गया। फिर वो कोई शरीर जब मिलेगा तो समाप्त नहीं होगा, आध्यात्मिक चेतनाएं कभी समाप्त नहीं होती है। फिर वो जहां तक की साधना रहेगी उससे आगे जब वो फिर वो करेगा तो उसके अगली कक्षा में प्रवेश करके ये चीजें समाप्त नहीं होती है। तो ये जो कक्षा है, तो इस कक्षा में हम कहां तक उत्तीर्ण करके किस कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। ये अंतस चेतना की बात है। और ये मैं नहीं समझता कि आध्यात्मिक चेतना किसी व्यक्ति विशेष और बड़े व्यक्तियों, भौतिक रूप से जो बड़े व्यक्ति हैं और जो सामान्य वर्ग है हमारा, इसमें कोई भेद करता हुई ऐसा होना नहीं करता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रत्येक जीव उसी ईश्वर का है, अंश है। मैंने कभी देखा, मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूं। एक मेरे मित्र हैं, वो 8वीं या 10वीं क्लास में अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे कहा बड़ी शांति से, हम थे वही थे, उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि मन में कई चीजें हैं जो दौड़ता है कि इसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं, और अगर छोड़ दिया जाए उस मन को तो आदमी गड्ढा में गिर जाएगा, कहीं जाकर फंस जाएगा, कानूनी अपराध में फंस जाएगा, इसमें होगा उसमें होगा, तमाम चीजें। कभी ये इच्छा होती है, कभी वो होती है, लेकिन भीतर से एक ऐसी आवाज आती है कि नहीं करोगे तो गलत है, अपने आप को आवाज आ जाती है। तो जो बात कर रहे हैं आप, ये बात तो गीता में विस्तार से समझाया गया है। आपने कब गीता पढ़ी? हमें क्या पता गीता क्या होता है? क्या कसर की बात है।
कई बार मैंने सुनने में आता है कि गांव का व्यक्ति कोई एक अक्षर का भी पढ़ा लिखा न हो, बिल्कुल केवल अपना खेती बाड़ी करता हो या ना करता, जो कुछ है, किसी चीज का कहीं उसको ज्ञान नहीं है, और वो कभी स्थिर होकर के कोई अगर उसके भीतर से बात निकलेगी तो आप देखेंगे कि बड़े शास्त्रों में जो बात कही है लगता है कि ठीक उसी का अनुवाद करके बोल रहा है। तो ये बहुत साधना है, द्वैता द्वैती दर्शन इसीलिए तो कहा गया है। हमारा फीलिंग करना नहीं है, अनुभव करना नहीं है, सीधा दर्शन है, देख लो। तो देखने का तात्पर्य है कागज में पढ़ना नहीं, अपने अंतःचेतना को देखो और उसमें हम कहाँ तक हमारा तुला पर तोले कि इन सारे दर्शनों में मेरा कहाँ तक दर्शन, मैं कहाँ तक दृष्ट हो रहा हूं। ये द्वैता द्वैत का जो सिद्धांत है, इसी पर हम लोग चल रहे हैं और इसी के माध्यम से हम कामना करेंगे कि सभी लोग द्वैतवाद से द्वैताद्वैत और द्वैताद्वैत से अद्वैत का की जो यात्रा है, भगवान सबको उस यात्रा की ओर अग्रसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ साधक प्रणाम। यहाँ से ही होगा। हाँ।